Let's go, Joe. Let's go. Yeah. You see a swan glide gracefully across the water, but its legs are flapping like mad. And that is basically what each one of these episodes are. तो आज मैं इस वीडियो में एडोलेसेंट सीरीज की मेकिंग डिस्कस करने वाला हूँ। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, तो इसके आगे कोई एपिसोड नहीं आने वाले हैं। इसमें टोटल 4 एपिसोड्स हैं। क्यों ये सीरीज इतनी स्पेशल है कि हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। ये सीरीज खुद में ही एक मास्टरपीस है, जहां लोगों ने पहली बार स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन को छोड़ के सबसे ज्यादा इसके कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करी है। इस 4 एपिसोड सीरीज में हर एपिसोड एक सेट ऑफ प्लेस में टेक प्लेस करता है, जहां हम दूसरे लोकेशन पर तभी जंप करते हैं जब वो उस सीन के प्रोग्रेशन के लिए नेसेसरी होता है या तो उस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड 1 है अरेस्ट के अराउंड, एपिसोड 2 है स्कूल स्पेस में, एपिसोड 3 है साइकोलॉजी ऑफ जेमी और 4th एपिसोड है जेमी की फैमिली के अराउंड। ऐसे डिवाइडेड हैं 4 एपिसोड एडोलेसेंस के। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले ये सीरीज देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। मेजर स्पॉइलर अलर्ट। और उसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर दें इस वीडियो पे और कमेंट में बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। A nerve with a lot of different people, and it's important for us to represent in the right way and be accurate. He's a good kid. This wasn't about othering Jamie. Don't put this in the extraordinary. Make this feel like it could happen to you. सीरीज की डेवलपमेंट में टोटल 13 मंथ्स का टाइम लगा है। स्टीफन ग्राहम ने इस शो का आइडिया उनकी ही पास के पोर्टफोलियो में शाइन करती हुई फिल्म बॉइलिंग पॉइंट से आया था। ऑन सेट स्क्रिप्ट में टेक्निकल क्रू के अकॉर्डिंग चेंजेस और इम्प्रोवाइजेशन करते हुए शूट हुआ है और इस वजह से मेकिंग के वक्त बहुत सारे क्रू मेंबर्स को भी इन फ्रेम रहना पड़ रहा था, जिन्हें बाद में पोस्ट में हटाया गया है। हर सीन के ऑलमोस्ट 10 टेक्स लिए गए थे, जिनमें से हर दिन 2 शॉट लिए जाते थे। अलग अलग स्पेसेस के लिए क्रू ने अलग अलग प्रेप किया था। हर एपिसोड की लोकेशन आर्ट डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बनाई, जैसे कि पुलिस स्टेशन वाले सीन में पूरा पुलिस स्टेशन क्रिएट किया गया है प्रोडक्शन पार्क में। उसके बाद स्कूल वाले सीन में टोटल 320 टीनेजर्स ऑन सेट अवेलेबल थे। उसके अलावा 50 टीचर्स, शॉपर्स और पेरेंट्स। टोटल इस एपिसोड में 13 टेक्स लगे थे। ये एपिसोड शॉट हुआ था मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी कॉलेज में। एपिसोड 3 पुलिस स्टेशन के अंदर ही शूट हुआ है, तो ये फिर से प्रोडक्शन पार्क में ही शूट हुआ था। अब हर एपिसोड में अलग अलग टोटल टेक्स लिए गए हैं। इनिशियली प्लान पर एपिसोड के 10 टेक में वाइंड अप करने का था। अगर कोई सीन 30 मिनट तक सही जा रही होती है तो उस शॉट को कंटिन्यू किया जाता है, वरना ये उसे फिर से रीशूट करते हैं स्टार्ट से। You'd have done better. Stephen's performances are real. He opens up his heart for people to see. He knows exactly what he wants. Well done, lad. That was, yeah. एडोलेसेंट सीरीज के सिनेमेटोग्राफर ने कहा है कि इस सीरीज में उन्होंने कहीं भी कोई कट्स या वीएफएक्स यूज नहीं किए हैं। हर शॉट के लिए एक्सटेंसिव रिहर्सल्स हुई है और उन्हें कैमरा मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग कोरियोग्राफ किया गया है। हर एपिसोड के लिए फ्रंट, बैक, टॉप और साइड से कॉम्पोजिशन लिए गए हैं और पोस्ट में जिस भी एंगल से स्टोरी सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है वो फाइनल एडिट में रखा गया है और ये सारी चीजें रियल टाइम शूट की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। ये पॉसिबल काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भी हुआ है। इसमें कोई स्टिचिंग का यूज नहीं हुआ है। अब थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स पर बात करते हैं। इतने रिहर्सल्स और स्टेजिंग लैंड ही नहीं करती अगर टेक्निकली ये सीरीज फ्लॉड होती तो ये शो शूट हुआ है 32 mm SP3 लेंस में, जिसकी वजह से इन्हें वाइड एंगल और क्लोजअप्स के बीच में स्विच करना बहुत ही कन्वीनियंट था और ये माउंटेड था DJI Ronin 4D पर, जो कि इन्हें 4 एक्सिस स्टेबलाइजेशन देता है और ये इजीली डिटैच हो जाता है या तो किसी और के साथ बहुत इजीली माउंट हो जाता है, जिसमें इन्हें वायरलेस ट्रांसमिशन मिलता है और लॉन्ग कनेक्टिविटी भी मिलती है। और इससे 4D वीडियो ट्रांसमीटर के साथ पेयर अप करके फिल्म मेकर डिफरेंट मॉनिटर स्क्रीन पर प्रीव्यू करने के लिए और उसी मोमेंट हाई रेजोल्यूशन रिव्यू के लिए यूज करते हैं। इसमें इमेजिंग 8K 70 FPS मिलती है और 14 स्टॉप्स तक डायनामिक रेंज मिलती है। उसके बाद इस सीरीज का सबसे टफ शॉट था एपिसोड 2 का एंडिंग शॉट। तो वो शॉट कुछ इस तरीके से स्टेज किया गया था और विंडो ओपन होते ही एक्टर के साथ साथ सिनेमेटोग्राफर भी एक्टर्स को फॉलो करेगा। अब क्योंकि विंडो खुली थी इस वजह से एक्टर्स और सिनेमेटोग्राफर के लिए इजी हो गया उस शॉट को एक ही सीन में कंप्लीट करना और पोस्ट प्रोडक्शन में ग्लास का रिफ्लेक्शन ऐड किया गया था। तो एक्टर्स के साथ साथ कैमरा ऑपरेटर भी उन्हें ट्रैक करता है।
जिसके बाद जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच जाता है फिर कैमरा बैक टू स्कूल आ जाता है, जहां इस फास्ट मूविंग शॉट के बाद डायलॉग वाला सीन आता है जिसमें कि कैमरा ड्रोन पर माउंट किया जाता है और ये सीन स्कूल से दूसरी लोकेशन पर ट्रैवल करता है। ये सीन मल्टीपल रीटेक्स रिहर्सल्स के बाद परफेक्ट हुआ था। अब जो थोड़ा बहुत भी फिल्म मेकिंग या सिनेमाटोग्राफी के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा एक सबसे बड़े चैलेंज के बारे में। एक्सटीरियर से जब इंटीरियर में जाया जाता है या फिर इंटीरियर से जब एक्सटीरियर में जाया जाता है तो एक्सपोजर कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो इस चैलेंज के लिए ऑपरेटर्स ने कस्टम रिमोट कंट्रोल एनडी फिल्टर्स का यूज किया है, जिसे हम बैकवर्ड माउंटेड एनडी फिल्टर भी कहते हैं। एडोलेसेंट सीरीज 13 मंथ्स की मेहनत का नतीजा है। मल्टीपल रिहर्सल्स, स्टेजिंग, सेट डिजाइनिंग, टेक्निकल ऑपरेशंस और एटलास एक्टर्स की एक्टिंग के बिना ये सीरीज पॉसिबल नहीं होती। इस वीडियो को बनाने में जो मैंने मटेरियल्स और रिसोर्सेज यूज किए हैं वो हैं फिल्म मेकर्स, स्क्रीन रैंट, नेटफ्लिक्स और विकीपीडिया की। आपको अगर ये चेकआउट करना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे सीरीज के बारे में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपने वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू। आप मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।